Assalamu alaikum class. I am Asif Kamal, your English teacher. I hope all of you guys are doing well at home. Today, in this lecture, we are going to revise our first chapter, Seeing Fairies. So let's start with it. The story is about two girls. One is of 16 years old, Elsie Wright, and the other one is 10 years old, Frances Gritz. These are cousins, and they live together at Cottingley on the outskirts of Bradford, West Yorkshire, England. The story starts in 1917 when Elsie borrowed her father's camera to take a picture. And when the film was developed later in her father's dark room, Elsie's parents were in for surprise because the picture that were taken by Frances with the tropes of fairies dancing in front of her, वो जो इन्होंने पिक्स बनाई थी वो एक ग्रुप था फेरीज का जो इसके ऐसे फ्रांसिस के सामने डांस कर रहे थे. तो ये देखकर वो लोग हैरान हो गए. तो first of all, Mr. Wright, father of Elsie Wright, was not convinced because he thought that these pictures, these photographs are not real. उसने समझा कि ये real नहीं है, maybe ये किसी किस्म का कोई इनके fake है. But later on, Sir Arthur Conan Doyle, creator of Sherlock Holmes, printed the first two pictures in Strand magazines in 1920. तो यहाँ से इनको एक सेंसेशन मिल गई, वर्ल्ड वाइड ये मशहूर हो गई. ठीक है. And then again in 1920, Sir Arthur arranged for Elsie and Frances a camera once again. तो इनके लिए कैमरा अरेंज किया, इनको दिया पिक्स बनाने के लिए. तो इन्होंने फिर कुछ पिक्स बनाई जो कि लेटर ऑन 1922 में यह पब्लिश्ड हुई. ठीक है. तो एक टाइटल के साथ जिसे कहा गया द कमिंग ऑफ द फेरीज. तो रेस्ट ऑफ द स्टोरी जो है वो कुछ इस तरह की है कि जब 1916 में इनको दोबारा से एग्जामिन किया गया फ़ोटोग्राफ्स को, तो ये बात बड़ी मीन की क्वेश्चनेबल हो गई. लोग क्वेश्चन करने लगे, सवाल करने लगे. तो देन एल्सी वाज वेरी वीक अबाउट द होल थिंग. In 1966, she was quoted as saying she had photographed figments of her imagination. And later on, in 1976, during NYTV calendar interview, Frances now अब बूढ़ी हो चुकी थी 69 की, और एल्सी जो है ना 75 की, वर आस्क डिड यू इन एनी वे फैब्रिकेट दोज फोटोग्राफ्स. तो इन लोगों ने जवाब देने से भी इनकार कर दिया. ठीक है. तो कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसने जवाब दिया था फ्रांसिस ने. फ्रांसिस कहती है कि यू टेल अस हाउ शी कुड डू इट एंड देन वील टेल यू. रिमेंबर शी वाज 16 एंड आई वाज 10. देखिए इस तरह का कुछ इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया कि हम किस तरह उनके ये जो चीज़ें सारी ये स्टोरी फैब्रिकेट कर सकती थी. देन इन 1982, Geoffrey Crawley, the editor of the British Journal of Photography, examined what he thought were the original negatives. तो जब उसने ओरिजिनल नेगेटिव्स को दोबारा से उनकी इन्वेस्टिगेशन की, उनको एग्जामिन किया, तो फिर क्या पता चला. ही सेड दैट द मिड एज है, ठीक है, स्टाइल कैमरा जो था दैट यूज्ड बाय द गर्ल्स कुड नॉट हैव प्रोड्यूस सच क्लियर नेगेटिव्स. तो उसने ये एक बात वाजे की कि ये जो उस इनके मिडिल एज का जो कैमरा होता था वो इतनी नेगेटिव अच्छी नहीं बना सकता था. फिर उनको दोबारा से बड़े क्लोजली उनको एग्जामिन किया गया, मैंने उनको देखा गया. तो फिर बाद में ये पता चला कि ये सारा कुछ क्या था. इट वाज अ फ्रॉडुलेंट, यानी इट वाज अ डिसाइटफुल, इट वाज अ हॉक्स. तो फिर बाद में इन्होंने भी ख़ुद भी कन्विंस किया कि वो हम लोगों ने क्या किया था कि कुछ इनके उनके लाइक जैसे हम एक पेंटिंग करते हैं इस तरह का, उन्होंने कुछ फिगर्स बनाए थे, फिर उनको कट करके उन्होंने स्टूड दैम अप विद हैट पिन्स एंड फोटोग्राफ देम. तो उन्होंने सामने रखा और उनकी पिक्स बनाई थी. तो
ये क्योंकि नॉन फिक्शन था इस वजह से भी, और वैसे भी जो स्टोरी ओवरऑल थी वो भी फैब्रिकेटेड थी, कोई रियल स्टोरी नहीं थी. So that's the end of today's lecture. Take care of yourself. Allah Hafiz.